लाइट कैसे जल गया। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सब चैप्टर 4 सुरभि चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ आगच्छ भोजनं कुर्याम। आगच्छ भोजनं कुर्याम। फ्रेंड्स, यहाँ पर भोजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भोजन, और साथ साथ में पिकनिक भी मनाया गया है। ये दोनों एक चीज हो गए, पिकनिक भी मन गया और भोजन भी हो गया। एक साथ आप लोग घूमने के लिए गए हुए हैं। आप लोग कहाँ गए हुए हैं? घूमने के लिए। घूमने के बाद सारे स्टूडेंट्स आप इकट्ठे हो जाते हैं। उस समय आप लोग अपने घर से बहुत अच्छे अच्छे चीज़ बनाकर लाए हैं, जो जिसका पसंद है। और उस तरह की बात जब होती है तो आपकी माँ तत्पर होकर के नए नए डिश बना के देती है। आप भी जो डिमांड करते हैं, आपका डिमांड उसमें पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है ना? yes. हाँ, डिमांड पूरा हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग जब भोजन के लिए इकट्ठे हुए हैं तो आपकी शिक्षिका या शिक्षक कहते हैं कि स्वभोजनम दर्शयन्तु, अपना भोजन दिखाओ। अपना भोजन दिखाओ। भवताम भोजने किम किम अस्ति, आप लोग के भोजन में क्या क्या है। तो आपके भोजन में क्या क्या है ये कैसे पता लगेगा? भवताम भोजने किम किम अस्ति। आप लोग लंच लाए हो? लंच दिखा दे सकते हैं 1 मिनट के लिए? और वीडियो मैं बना लेता हैं, तो अच्छा दिखा दीजिए। देखिए आप लोग का भोजन, ये भाई पिकनिक नहीं है, पर स्कूल आए हैं, आप भोजन नहीं लाए हैं, है ना? अच्छी बात है। हाँ दिखा दो भाई, उसको भी दिखाओ। देखिए इसका क्या नाम है जी? मोनू हैं? और ये भोजन का नाम क्या है? मैगी है। भवता भोजने रोटी का शाखा। चलिए बहुत अच्छा। देखिए भोजन किसका है? मेरा यानी श्रेया का है। और ये भाई सूखा फ्राइड, ये कोविड-19 का पूरा नियम पालन कर रही है ना? हाँ बहुत अच्छा, रखते जाएंगे। और आपके भोजन में पोहा है ना? आपका पैक है, चलिए रहने दीजिए, बस इतना ही से मतलब है। बहुत अच्छा। वाह। तो इस तो भोजन में इसी प्रकार जैसा आप लोगों ने दिखाया, इसमें बैलेंस बनाया हुआ है आपका भोजन में। लेकिन भुजिया में केवल अभी ज़्यादा आलू है ना? हरी सब्जी तो आप लोग को पसंद नहीं है ना? कुछ बच्चे को हरी सब्जियां पसंद नहीं होती है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स जो हरी सब्जी नहीं खाना चाहते हैं? हाँ,
मोनू को हरी सब्जी नहीं पसंद है, इसलिए वो चाउमीन और मैगी लाएगा, है ना। इसी प्रकार तो आप लोग जानते हो हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। किस तरह का भोजन करना चाहिए? यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सारे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग तरह का भोजन करना चाहिए। और आपको ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये भोजन पसंद नहीं है। हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, है ना। दूध भी पीना चाहिए, दाल भी पीना चाहिए, दाल भी खाना चाहिए। इस प्रकार किस भोजन से कौन से तत्व पाए जाते हैं? हमारे शरीर है, शरीर में यदि सही तरीके से सारे भोजन तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल होने लगेगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे शरीर में जो सेल्स बनता है वो सही तरीके से सेल्स नहीं बन पाएंगे, जिसके कारण उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ने लगता है ना। हम स्वस्थ रहेंगे तभी ना पढ़ पाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपना काम कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए उचित भोजन जरूरी है ना। और कितना भोजन करें इसका भी ख्याल रखें। इतना भोजन न कर लें कि लंच के बाद नींद ही आने लगे, है ना। लंच के बाद नींद ही आने लगे, ऐसा भोजन हमें नहीं, बहुत हल्का भोजन करना है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि भोजन कम करें, भोजन कम करें। और जो भोजन प्रिय स्टूडेंट्स हैं तो क्या होगा? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक लड़का है जो हमेशा भोजन के लिए ही हाँ, तो उसमें हमेशा भोजन पर ध्यान देता है, और कोई प्रोग्राम हुआ तो नहीं, लेकिन भोजन पर ज़्यादा ही तैयार रहता है भोजन के लिए। तो वैसे भोजन पर हमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। भोजन हमारे लिए हितकारी भोजन हो। कैसा भोजन हो? हमारे शरीर के लिए जो उचित पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए वैसे भोजन की आवश्यकता होती है, इसका ख्याल रखें। और आप लोग जानते होंगे, इसके पहले वीडियो में मैं एक किताब रखा था, उसमें कौन से वस्तु में कौन सा तत्व पाया जाता है अधिक मात्रा में, प्रत्येक 100 ग्राम या इतनी मात्रा में बताया गया था। उस वीडियो के इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें मैं बताया था कि इस भोजन में ये सारे तत्व पाए जाते हैं, है ना। तो सोयाबीन है ना। अब वही बता रही है, शिक्षिका और छात्रों में संवाद होता है। तो सप्तम कक्षायाः सर्वे छात्राः अध्यापिकया सह मनोरंजनाय एकम उद्यानम गच्छन्ते। सारे छात्र कहाँ जाते हैं? एक बगीचे में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? हाँ, मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। भोजन काले छात्राः एकत्रिताः भवन्ति। भोजन के समय में सारे छात्र क्या करते हैं? एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ते भोजन विषये परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। और भोजन के विषय में क्या करते हैं? बात करते हैं। अध्यापिका पूछती है, भो छात्राः युष्माभिः क्रीडनं सम्यक् कृतं न वा। आप लोगों ने खेला या नहीं खेला, और खेला तो सही तरीके से खेला या नहीं खेला। अति उत्साह न, बहुत उत्साहपूर्वक, बहुत कृतम आचार्य सम्यक कृतम, बहुत अच्छा से हम लोगों ने खेला। तरही आगच्छता आवो अधुना मिलित्वा वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः। हम सब मिलकर क्या करेंगे? भोजन करेंगे। दर्शयन्तु किम अस्ति भवताम भोजने। आप सब दिखाओ कि आपके भोजन में क्या क्या है। तो यहाँ पर दर्शयन्तु शब्द क्या है? दर्शयन्तु है, दृश्य धातु है। दृश्य का पश्च हो जाता है, जिसका अर्थ होता है देखना। क्या होता है? देखना।
और इसमें इसका रूप चलता है पश्यति, देखता है, पश्यति। और इसका दूसरा रूप हो जाता है दर्शयति, यानी दिखाता है। क्या करता है? दर्शयन्तु यानी दिखाओ। यहाँ दृश्य धातु है लेकिन एक प्रत्यय लग जाता है जिसके कारण आदेश में अणिज प्रत्यय कहलाता है। वह निज प्रत्यय होने के कारण दिखाना अर्थ हो जाता है। किम अस्ति भवताम भोजने, आप लोग के भोजन में क्या क्या है? सर्वे छात्राः स्वभोजनम दर्शयन्ति। स्व मतलब क्या होता है? स्व मतलब अपने, अपने या अपना। स्वभोजनम दर्शयन्ति, अपना भोजन क्या करते हैं? दिखाते हैं। स्वभोजनम दर्शयन्ति, दिखाते हैं। परम कस्यापि समीपे रोटिका साकम न आसीत्, रोटी और सब्जी नहीं थी। लेकिन मैं जो आप लोग को देखा, प्रायः स्टूडेंट्स के बाद प्रायः स्टूडेंट्स जो आप लोग को भोजन में देखा, प्रायः रोटियां थी, रोटियां थी, सब्जियां भी हैं, है ना। लेकिन पिकनिक की बात कुछ और होती है। प्रियः छात्राः संबोधन है। चिंतयन्तु कथयन्तु च, चिंतन करें, सोचें, विचार करो और बोलो। लोट लकार का वाक्य है। च वयम किमर्थम भोजनम कुर्मः, हम लोग भोजन क्यों करते हैं? हम लोग भोजन क्यों करते हैं? भोजनेन किम भवति, भोजन से क्या होता है? सुजाता का संबोधन है सुजाते, सुजाता का भोजन क्या अति संबोधन है? सुजाते। तुम बदा, तुम बोलो। भोजनेन शक्ति प्राप्यते, भोजन से क्या होता है? शक्ति हो जाती है। एक दिन का फास्टिंग उपवास हो जाता है तो लगता है कि शक्ति क्षीण होने लगती है। भोजनेन एवं शरीरम सम्यक कार्यम करोति, और भोजन से ही हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है। यदि सही तरीके से भोजन नहीं मिलता है, सही भोजन हम नहीं लेते हैं, जानकारी के अभाव में एक ही तरह का भोजन लेते हैं, तो हमारे शरीर का जो ग्रोथ होना चाहिए, जो शरीर जो फैलता है, बढ़ता है, उस हिसाब से नहीं बढ़ पाता है ना। अध्यापिका किससे पूछ रही है? मानव से। मानव अधुना त्वम वद, अधुना त्वम वद भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है? भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो मानव का जवाब है शरीरस्य कोशिकासु या काचित अपि दुर्बलता भवति भोजनेन एव परिपूर्यते। कोशिकासु, कोशिका शब्द है, क्या है? कोशिका। और कोशिका का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कोशिकासु हो जा रहा है ना। कोशिकाओं में, कोशिका क्या होता है जानते हो ना? हाँ, सेल्स। शरीर में जो सेल्स बनते हैं, जो काचित दुर्बलता होती, कमी होती है, वह किससे पूरा होता है? भोजन से पूरा होता है। शोभनम उक्तम, आपने सही कहा, आपने सही कहा। किम जेन केन अपि भोजनेन शरीरम शक्ति पूर्णम भवति, कह रहे हैं कि आप भोजन लेते हैं तो जो भोजन लेते हैं सारे भोजन से, जिस प्रकार जैसे तैसे भी भोजन कर लेने से क्या शक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर अनुज का कथन है नहीं आचार्य, नहीं आचार्य का संबोधन आचार्य हो गया, है ना। कहता है पौष्टिक भोजनेन, कैसे भोजन से? पौष्टिक भोजन क्या है? तो यहाँ पर अध्यापिका पुनः प्रश्न करती है, पुनः प्रश्नम करोति। शोभनम कथयन्तु, कथयन्तु पौष्टिकम भोजनम किम भवति, पौष्टिक भोजन क्या होता है? तो मनस्विनी बोलती है अहम कथयामि, मैं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ। क्या? पौष्टिकम अर्थात संतुलितम भोजनम। पौष्टिक भोजन का मतलब क्या होता है? संतुलित भोजन। संतुलित, संतुलन समझते हो ना? बैलेंस। मान लिया जाए इसको मैं ऐसे रखा हूँ, है ना, ऐसे यदि मैं ऐसे खड़ा किया हूँ तो ये बैलेंस है, बीचों बीच है तो यहाँ पर रहेगा, और यदि बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, है ना। इसलिए बैलेंस बनाने की आवश्यकता है।
आप सीढ़ी पर रखते हो, सीढ़ी पर पूरे पैर सीढ़ी पर रहता है तो बैलेंस बनता है। यदि सीढ़ी का आधा भाग पर पैर गया तो अनबैलेंस हो जाते हैं, गिरने की संभावना हो जाती है। इसी तरह सभी जगह में बैलेंस की आवश्यकता होती है। परिवार चलाने में भी बैलेंस की आवश्यकता होती है ना। किसी को ज़्यादा मानो और किसी को कम मानो तो घर में लड़ाई हो जाएगी, है ना। भाई बहन में लड़ाई होती है ना, है? हाँ, लड़ाई खूब हो जाती है। मैं अपने घर की बात बोल रहा हूँ। बेटे का बर्थडे था, उसमें मैं कपड़ा ला दिया बेटा का और बेटी को नहीं लाया। और संजोग से उसका 2 कपड़ा आ गया। अब 2 कपड़ा आने का मतलब है कि वो तूफान मचा दी। तो माँ समझाए कि इसके पहले ठीक 15 दिन पहले तुम्हारे कपड़े खरीदे गए थे तो उस समय तुम्हारा भाई तो नहीं बोला था, तब जाके शांत हुई, है ना। तो बैलेंस सब जगह बनाना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है ना। अब समाज में जी रहे हो तो सभी वर्गों का ध्यान दिया जाता है ना। किसी एक वर्ग को, एक समुदाय को खुश रखोगे और दूसरे समुदाय को इग्नोर करोगे तो वहां भी प्रतिक्रिया व्यक्त होने लगेगी। इसलिए संतुलितम भोजनम ही नहीं, संतुलितम परिवारम, संतुलितम आचारम, आचारम मतलब तुम्हारा व्यवहार, है ना। सब जगह संतुलन की आवश्यकता होती है। क्या तो कहता है सुधीर, यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानि स्युः, जिस भोजन में सारे तत्व पाए जाते हो वही सर्व संतुलित भोजन होता है। तो इसमें क्या क्या बताया, इसमें क्या क्या बताया बता दो, श्रेया बताओ। प्रोटीन, क्या है? प्रोटीन। इसके बाद क्या है? वर्षा के बाद खनिज पदार्थ, और क्या है? जलम, जलम रुक्षांशः विटामिन, रुक्षांशः विटामिन, ठीक है। ये सारे तत्व होने चाहिए। तो अध्यापिका कह रही है शोभनम एतहि तत्व ही किम भवति, एतहि तत्व ही किम भवति। तो प्रगति कहती है प्रोटीन इति तत्वेन क्या होता है, नव कोशिका नाम रचना होती है, नव कोशिका बनती है ना। नए सेल्स बनते हैं। प्रोटीन से क्या होते हैं? नए सेल्स तैयार होते हैं। नव कोशिका नाम रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम नव शक्ति यच्छता, है ना। और कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या मिलता है? नई शक्ति ना, नव शक्ति ना, नव शक्ति। ये दोनों चीजों से नई शक्तियां हमें मिलती है। सुष्ठु कथितम, अध्यापिका कहते हैं बहुत अच्छा कहा, आदित्य कथयतु खनिज पदार्था किम कुर्वन्ति, एक खनिज पदार्थ जो है वह क्या करते हैं, है ना। खनिज पदार्थ क्या करते हैं? तो खनिज पदार्थ क्या करता है जी? अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, शरीर पोषणम, शरीर की पोषण क्षमता, यानी शरीर जो ग्रोथ करता है ना, शरीर का जो विकास होता है वह कौन करता है? खनिज पदार्थाः। कहता है एतेषाम् अभावे शरीरे अनेके रोगाः भवन्ति। यदि सही मात्रा में खनिज पदार्थ हमें नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? बहुत रोग हो जाएंगे। शरीर व्याधि का मंदिर बन जाएगा, रोगों का घर बन जाएगा। तो रोगी कौन रहना चाहता है? कोई रहना चाहता है?
आप वैसे ही बैठोगे? मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है। खनिज पदार्थेषु, खनिज पदार्थ में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो खनिज पदार्थ में बता दो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? हाँ चलो खड़े होकर एक बोलो। हाँ कैल्शियम, पोटेशियम, पोटेशियम, आयोडीन, आयोडीन, है ना? आयोडीन, बैठ जाइए। एतानि बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति, शरीर में ताकत ही नहीं मिल पाएगी। कौन? लौह तत्व, है ना, जिसको आयरन बोलते हैं, है ना? लौह तत्व। एतानि तत्वानि शाकेभ्यः फलेभ्यः दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते। और ये सारे प्राप्त कहाँ से होते हैं? खनिज पदार्थ प्राप्त कहाँ से होते हैं? फल, सब्जी, दूध ना, दूध और नमक, ये सारे चीजों से प्राप्त होता है। ये पंचमी विभक्ति है ना? शाकेभ्यः सब्जियों से, जो सब्जी आप लोग खाते हो उसमें नमक मिलाया हुआ है। फलेभ्यः फल खाते हो, दूध पीते हो, है ना? ये दुग्धात् लवणात् चापि प्राप्यन्ते, सारे पंचमी विभक्ति होती है यहाँ से जो वस्तु है। रुक्षांशः के भवन्ति काच एतेषां उपयोगिता। रुक्षांश क्या होते हैं? रुक्षांश क्या होते हैं? तो रुक्षांशा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायका भवन्ति। ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। पाचन क्रिया समझते हो? पाचन क्रिया ना, जो खाते हो और उसको पचाने का काम क्या कौन करता है? रुक्षांशः। एतदर्थम, इसलिए कहता है अपक्व शाकम। क्या कैसा? अपक्व शाकम, ऐसे भोजन जो पकाए गए नहीं हो। हाँ हरी, हाँ जैसे सलाद हो गया। अपक्व शाकम, जो पकाए नहीं जाते हैं, ऐसे सब्जियां भी, ऐसे भी हम चीज खाते हैं, सलाद आदि। फलानी, फलों को खाते हैं बिना पकाए हुए। करकटी का चरमटी एस, हाँ आद्य प्रतिदिनम खादितव्यः विवेका कथय किम ज्ञातम। क्या समझा? तो विवेक कहता है अस्माभि भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण पर्याप्त मात्रा में। ऐसा नहीं कि दूध पीना है तो 1 किलो दूध पी लो, है ना? उसका मात्रा होनी चाहिए। उचित रूपेण दुग्धम, दुग्धम समझ रहे हो ना? तंडुला, तंडुला यानी चावल, सुपह दाल, घृतम घी, घृतम क्या होता है? और नवनीतम, नवनीतम, नवनीतम कोई बता दो। अच्छा, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? माखन, वही नवनीतम है ना? नवनीतम क्या हुआ? माखन। रोटी का समझ रहे हो? फलानी शाकानी, सब्जियां खादितव्यानि, खाने चाहिए। तदैव वयम स्वस्था भविष्यामः, तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। शोभनम सम्यक ज्ञातम आगच्छत भोजनम कृत्वा गृहं चलामः। आप भाई इकट्ठे हो गए, केवल जानकारी ही नहीं, भूख भी लगी हुई होगी, है ना? तो भोजन भी करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि आइए हम सब भोजन करें। और भोजन करने के बाद सर्वे भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया प्रसन्न मुद्रा में वश्यानम प्रति गच्छन्ति, वश्यान की ओर चल देते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स
आप स्टैंडर्ड 7 का स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जानते होंगे कौन से चीज़ों में कितनी मात्रा पाई जाती है। कभी कभी हम कम खर्चे में भी उचित भोजन, पर्याप्त भोजन ले लेते हैं। कभी ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी सही भोजन हमको नहीं मिल पाता है। खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्या चीज़ खा सकते हैं जो हमारे शक्ति को पूरा दे दे, है ना। उचित मात्रा में सारे तत्व हमारे शरीर में मिले, इसका भी ख्याल रखना है। भोजन तो सब कोई करते हैं, लेकिन इसकी जानकारी लेनी चाहिए। और आप लोग मोबाइल का यूज करते हो, मोबाइल में आप देखा करो, हमारे लिए अभी सीजन के अनुसार सारे सब्जियां हैं। कुछ सब्जियां बहुत महंगी हो गई, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी सब्जियां हमको खाने की आवश्यकता है। जो पर्याप्त सही मात्रा में सब्जियां मिलती है, जो ढंग का मिलता है। कुछ ऐसे गार्जियन हैं कि उसकी सोचने की आवश्यकता नहीं है। गार्जियन अच्छी तरह से जानते हैं अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत सारे मीडियम परिवार के भी हैं, लेकिन उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप लोग पाठ को समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, या नहीं समझे? पुष्करानंद समझ गए ना? हाँ। तो चलिए, मेरी जो शैली हुआ करती थी, मैं प्रश्नोत्तर माध्यम से पाठ को पढ़ाते थे, जिसमें पढ़ने की कला एक विकसित हो जाए, है ना। आप लोग ऑनलाइन क्लास में तो नहीं पढ़ पाते होंगे, है ना, उतना मौका भी नहीं मिलता होगा। ठीक है, आज इतना ही। अगले दिन हम लोग इसके अभ्यास पर चर्चा करेंगे।